बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से एक नरगिसी कोफ्ते बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, इससे पहले भी आपने कई दफ़ा ये कोफ्ते बनते देखे होंगे। इसकी नई और यूनिक किस्म की रेसिपी मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखें 1 किलो कीमा लिया है बड़े गोश्त का, और उसमें ये देखें इस तरीके से इसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवाना है। इसको बिल्कुल बारीक करवाना है। इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज डालना है। उसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो में कम से कम आध पाव जो है ना वो हरी मिर्च डालनी है, 1 गुच्छा लहसुन का डालना है, और तकरीबन 2 इंच का पीस अदरक का डाल के इसको 2 दफ़ा आपने मशीन में से निकलवा लेना है। ये जितना बारीक होगा उतनी मज़ेदार किस्म के कोफ्ते बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका होगा। और फिर यहाँ पे इसकी जो मसाले हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये खसकास है धुली हुई और साफ़ की हुई, ये देखें ये ग्राइंड की हुई है मैंने बारीक। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये तकरीबन 50 ग्राम जो है ना मैंने ये लिए थे, खसकास ली थी और इसको बारीक करके मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चने और चारों मगज़, ये मैंने 100 ग्राम दोनों लिए और इनको बारीक पीस के रख लिए। उसके बाद ये मसाले हैं, ये देखें मोटे मसाले, गरम मसाला साबुत, इसमें धनिया, ज़ीरा और सब मसाले मिक्स हैं, ये बारीक पिसा हुआ है। उसके बाद हल्दी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच सुरख मिर्च है, और 1 चम्मच नमक है। और ये गरम मसाला भी सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, फिर ये बहुत तेज़ मसाले हो जाते हैं इसमें। अब मैं आपको इसको बनाने का मिक्स करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने ये खुला बर्तन लिया है, क्योंकि इसको बनाने के लिए और उसको अच्छे तरीके से मलने के लिए खुला बर्तन चाहिए। छोटे बर्तन में ये अच्छे तरीके से मला नहीं जाता, जिसकी वजह से कोफ्ते मज़ेदार नहीं बनते। ये मैंने खुला बर्तन लिया है। ये देखें इसमें आपने सबसे पहले ये सारे मसाले मिक्स कर देने हैं। ये जो मैंने दाने चने और ये क्या नाम चारों मगज़ वो इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद ये खसकास जो है ये इसमें सारी डाल दें, और ये सारे मसाले आपने इसमें मिक्स कर देने। ये देखें इस तरीके से ये डाल दिया। अब इसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि जैसे आप आटा गूंदते हैं इस तरीके से इसको गूंदें अच्छे तरीके से। जितना गूंदेंगे आप उतनी इसमें से लेस निकलेगी। लेस निकलने से ये होगा कि एक तो कोफ्ते अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं, और दूसरा बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका बनता है इनका। ये मिक्स करना है तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट तक इसको इस तरीके से ये देखें ऐसे ऐसे हाथ के साथ हथेली, अपने हाथ की हथेली से इसको इस तरीके से मिक्स करें। जितना इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी और लज़्ज़तदार बनेगा, और इसकी लेस निकलनी शुरू। अभी देखें ये मैंने शुरू किया ही है, तो ये देखें कैसी ज़बरदस्त किस्म का ये मुलायम मैदे की तरह ये मिक्स होना शुरू हो गया है। अब इसको 5 से 6 मिनट मिक्स करता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसका। ये देखें 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं इसको हमें मसलते हुए। ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया। ये देखिए कितनी लेस छोड़ दी है इसने, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा माया तैयार हो गया। कीमा हमारा बिल्कुल अब फुल तैयार है। अब मैं आपको पहले कोफ्ते बनाने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद मेरी रेसिपी एंड तक देखना, फिर इसके बाद मैं आपको पकाने का तरीका भी बताता हूँ। ये कच्चे कोफ्ते बनाने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, स्टीम करके नहीं, सिर्फ कच्चे कोफ्ते इसी तरह ही बनाएंगे हम। ये देखें यहाँ पे मैंने ये बॉल में ये कीमा निकाल लिया है, ज़बरदस्त किस्म। और इसको ये देखें कि भी इसको अंडे के ऊपर चढ़ाना है। अंडा फुल अंडे के ऊपर नहीं चढ़ाना। ये अंडे के पीस करके मैं आपको पीस करने का तरीका बताता हूँ कि कितने अंडे के पीस बनाने हैं, फिर उसको किस तरीके से आपने उसके ऊपर ये माया चढ़ाना है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे तकरीबन ये 3 से 4 अंडे लिए थे। ये अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं। अच्छे तरीके से बॉयल करना, नरम ना हो, सख्त अंडा हो। फिर इसको आपने इस तरीके से 4 पीसों में काट लेना है, बिल्कुल सीधा सीधा ये पीस इसी तरह 4 पीसों में इसको तकसीम कर लेना आपने। ये देखें ये 4 पीस बन गए इसके, जर्दी भी इसके अंदर ही हो और फुल ये देखें 4 पीसों में मैंने इसको बना लिया। अब ये देखें कटिंग इस तरीके से करनी है, सारे अंडों की कटिंग इसी तरीके से करनी है, 4 पीसों में बना लेना है आपने। फिर थोड़ा सा किसी बॉल में या किसी चीज़ में पानी थोड़ा सा ले लें, फिर इस तरीके से पानी पहले हाथ पे लगाएं थोड़ा सा, फिर इस तरीके से ये माया लें पहले इसका कीमा लेके। ये देखें इस तरीके से ये कीमे का एक पीस ले लेना आपने इतना सारा, उसको इस तरह थोड़ा सा हाथ के साथ, हाथ की मदद से ज़रा इसको रोल करें। गोल करने के बाद इसको इस तरह चपटा कर लें, क्योंकि वो है जो पीस है इसके ऊपर रखना है आपने।
लंबाई में बनाना है, गोल नहीं बनाना आपने। इस तरीके से हाथ से इसको करते रहें। फिर उसके बाद ये जो एक पीस है इसको उठाएं, इसके अंदर रखें, फिर इसको आराम से इस तरह इसकी तह लगा दें। ये देखें, जहाँ से आपको ज़्यादा कीमा नज़र आए वहाँ से उतार लें। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इधर से थोड़ा सा ज़्यादा था कीमा, ये मैंने निकाल लिया। अब इसको इस तरीके से ये तैयार कर लें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म के, इस तरीके से आपने सारे ही रोल इस तरीके से बना के रखने हैं। आपने बॉल में पानी थोड़ा सा पहले ही रखना है आपने, क्योंकि इसमें जब इसकी लेस निकलती है ना तो वो फिर हाथों पे चिपकती है और हाथों पे कीमा लगता है। और हल्का हल्का इस तरीके से पानी लगाएं अपने हाथों पे, फिर इसको ये देखें इस तरह इसके रोल करें। जितना आप इसको रोल करेंगे उतनी ज़्यादा शाइनिंग आएगी इसमें। ये देखें कैसी ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग आ गई है। ये इस तरीके से आपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने ये कोफ्ते सारे तैयार कर दिए हैं और देखें किस तरीके से ये बिल्कुल अंदर से पता नहीं लग रहा है कि इसके अंदर अंडा है भी या नहीं है, और कितनी शाइनिंग है हमारे कोफ्तों में, कितने ज़बरदस्त किस्म के ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। ये इसी तरीके से आपने सारे इसके अंदर अंडे रख के इसको पैकिंग कर लेनी है कीमे के अंदर इसकी। फिर इसको इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी में मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखें।